आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम देखेंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहों के बारे में टिप्पणी लिखिए। देखिए चरवाहा क्या है? जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां चराते हैं उनको हम चरवाहा बोलते हैं। तो जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहा है उनके बारे में टिप्पणी लिखना है, यानी कि उनके बारे में लिखना है। तो आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसे अच्छे से हम समझते हैं। तो देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सूखे मध्य पठार, घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। तो जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश थे ये सूखे मध्य पठार, घास और पत्थरों में अड़े पड़े थे, यानी कि उलझे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और घड़ियालों का ही बसेरा रहता था। इनमें यहाँ पर किनका बसेरा रहता था? मवेशी यानी कि भैंस गाय का, भेड़ बकरियों और घड़ियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ पे गोहला समुदाय ये एक समूह का नाम है। तो क्या है समूह का नाम? गोहला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, यानी कि इस समुदाय के जो लोग थे ये गाय भैंस रखते थे। रखना यानी कि पालना, एक ही बात है दोनों की। जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे। ये दोनों समूह के जो लोग थे ये भेड़ बकरियां रखते थे, यानी कि पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। जो हाथ से बने कंबल होते थे इनको यह बेचते थे। तो ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे ताकि इनकी भेड़ बकरियां भी चर सके और ये अच्छे से उनको पाल सके और हाथ से बने जो कंबल है इनको भी यहाँ बेच सके। इसलिए ये जंगल और छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनके पास आसपास रहते थे। लेकिन जो बाकी के जानवर होते थे उनको सूखे पठार क्षेत्रों में लाना पड़ता था। ऐसे समय में जो बाकी के जानवर थे उनको सूखे पठार क्षेत्रों में लाना पड़ता था। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यह प्रश्न कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सूखे मध्य पठार, घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियां और भेड़ बकरियां और घड़ियालों का ही बसेरा रहता था। यहाँ के जो कोलाहा समुदाय के जो लोग थे वहाँ गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे। साथ ही साथ ये हाथ से बुने कंबल को बेचते थे। तो ये लोग जो पास में जंगल थे, खेत थे छोटे छोटे, उसके आसपास रहते थे ताकि उनका जो कंबल बेचना और भेड़ बकरियों को चराना होता था दोनों काम हो सके। इसके लिए ये जंगल जो आसपास जंगल होते थे वहां पे और छोटे छोटे खेतों में भेड़ बकरियों को चराते थे। तो ऐसे समय में जो बाकी के जानवर होते थे उनको सूखे पठार क्षेत्रों में ले जाना पड़ता था। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट